हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 58 और एज़ प्रॉमिस्ड आज भी हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पार्टनर हैं ए एंड बी, दोनों का बैंक बैलेंस गिवन है, कैश इन हैंड गिवन है, स्टॉक इन ट्रेड है, देखते चलिए कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, स्टॉक इन ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट्स है 10,000 के, डेटर्स है 20,000 के, प्रोविज़न बना है, प्लांट है 20,000 का, बिल्डिंग है 15,000 की, गुडविल 4,000 का है, एडवर्टाइज़मेंट सस्पेंस है 3,500 का। एक कंप्लीट पैकेज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते ही कई सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे और कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज़ हो जाएँगे, जो आज तक हमने पढ़े हैं इतने सारे लेक्चर्स में डिसोल्यूशन के। सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 का है, बिल्स पेबल 8,000 का है, मिसेस ए का लोन है 5,000 का, मिसेस बी का लोन है 10,000 का, जनरल रिजर्व है 10,000, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिजर्व है 1,000 का, ए का कैपिटल 10,000 है और बी का कैपिटल भी 10,000 है। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 2024 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ए प्रॉमिस टू पे मिसेस एज लोन, ए ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी मिसेस का लोन पे कर देगा एंड टुक अवे स्टॉक इन ट्रेड एट 4,000। तो एक लाइबिलिटी उठा रहा है, एक एसेट्स उठा रहा है। बी टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% का डिस्काउंट। डेटर रियलाइज 90,000 इंक्लूडिंग बैड डेट रिकवर्ड ऑफ 6,000। तो डेटर्स ने 19,000 की रिकवरी करी, जिसमें से 6,000 का पुराना बैड डेट्स था जिसकी रिकवरी हुई है। Creditors and bills payable were due on an average basis of 1 month after 31st March, but they were paid immediately on 31st March at 6% का डिस्काउंट पर एनम का। याद करो, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है। ऐसा क्वेश्चन आपके पहले भी एडमिशन या रिटायरमेंट किसी एक चैप्टर में था। वैसे है क्या, मैं बता देता हूँ। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को जनरली 1 महीने में हम लोग रिटायर कर देते हैं, मतलब पे कर देते हैं। कि 31 मार्च के बाद की बात बता रहा हूँ। तो 31 मार्च को ही फर्म डिसॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से पेमेंट इमीडिएटली हो रही है। तो इमीडिएटली पेमेंट होने की वजह से जो रिटायरमेंट है वो डिस्काउंट पे है, मतलब आपका जो पेमेंट है वो 6% कम होगा, सीधी-सी बात है। प्लांट रियलाइज़ कर रहा है 25,000, बिल्डिंग 40,000, गुडविल भी रियलाइज़्ड हो रही है यहाँ पे, तो गुडविल का रियलाइज़ेशन हो रहा है, इसलिए गुडविल की बातें लिखेंगे। एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट जो बच रहा था वो 4,500 में। एक ओल्ड टाइपराइटर था फर्म के पास which had been written off completely from the books. It was estimated to realize 300 rupees unrecorded assets है। It was taken away by B at the estimated price और वो B उठा के ले गया estimated price पे, that is 300 rupees पे। क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है एक रियलाइजेशन अकाउंट बना दो, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो और एक बैंक अकाउंट बना दो। तो जल्दी से हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। चलिए, मैंने यहाँ पे बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। इसके नीचे बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। यहाँ पे बना दिया बैंक अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। अब हम लोग सवाल पे आएंगे और एक एक करके जो पॉइंट गिवन है उसको देखेंगे। देखिए, हमारे पास कैश भी पड़ा है 500 का और बैंक बैलेंस भी 8,000 का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक का 8,000 रुपए का। और जो हमारे पास 500 का कैश है ना, हमेशा जब भी आपको कैश और बैंक दिखे तो कोई एक अकाउंट बना लेना। अगर कैश बनाओगे तो बैंक से विड्रॉ कर लेना पैसे, और अगर बैंक बनाओगे तो कैश जाके उसमें जमा करा देना। तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दो, 500 रुपये आप जाके जमा करा दो। ठीक है, लिख देना कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड। ठीक है बेटा, चलिए आगे की बात करें। स्टॉक इन ट्रेड 5,000 दिया है, यहाँ लिखो टू स्टॉक 5,000, टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000, डेटर्स 20,000, प्रोविजन 2,000, प्लांट 20,000, बिल्डिंग
15,000, गुडविल 4,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस प्लान पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ए बी ए बी। 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1750 1750। ठीक है सर, कुछ लिखा नहीं है ना रेशियो के बारे में, इसलिए इक्वली की है। सनरी क्रेडिटर्स, तो बाई सनरी क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 8,000 बाई मिसेस एज लोन 5,000, मिसेस बीज लोन 10,000। जनरल रिजर्व इधर ट्रांसफर होगा। पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख लेता हूँ, कितने थे। अच्छा 10,000 ईच, 10,000 10,000 बाई जनरल रिजर्व, ये कितने के थे 10,000 के, 5,000 5,000। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,000 के। चलिए सर, हमारा प्लेसमेंट हो गया सारा। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या बातें लिखी हुई हैं, उसी के बेसिस पे अपने सॉल्व करेंगे। ये स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया। पेन का कलर थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ए प्रॉमिस टू पे मिसेस एज लोन, तो ए ने प्रॉमिस किया, फिर मिसेस ए का लोन वो पे करेगा, तो आप यहाँ लिखो टू एज कैपिटल अकाउंट। और कितना लोन था मिसेस का 5,000 का। चलिए 5,000 तो ए के कैपिटल अकाउंट में लिख के भी दिखा दो ना, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 रुपीज़। क्यों भाई, मिसेस का लोन पे करेगा ये, इसी वजह से। ठीक है, आगे उसके बाद टुक अवे स्टॉक एंड ट्रेड 4,000 रुपीज़ में, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मिसेस का लोन और यहाँ पे स्टॉक की वजह से कितने रुपए का स्टॉक ले गया, 4,000 रुपए का। आइए इधर लिख के दिखाइए, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ए के हिस्से में से 4,000 माइनस कर दो, स्टॉक इन ट्रेड। बी टुक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने का था सर, इन्वेस्टमेंट था 10,000 का, हाफ हुआ 5,000, 10% के डिस्काउंट पे ले गया, 4,500 पे ले गया। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे फिर से रियलाइजेशन अकाउंट, अच्छा यहीं पे लिख दो ना, स्टॉक लिख दो, और यहाँ पे आप 4,500 लिख के इन्वेस्टमेंट लिख दो। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। बाकी डेटर्स रियलाइज्ड इतना, क्रेडिटर्स का पेमेंट प्लान रियलाइज। तो ऐसा करता हूँ, एक वर्किंग नोट बनाता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। सारे एसेट्स जो रियलाइज हो रहे हैं उसको इधर दिखा देता हूँ, क्या क्या रियलाइज हो रहे हैं, अब ध्यान से देखते हैं। डेटर्स से कितने रियलाइज्ड हुए, 19,000। डेटर्स से रियलाइज्ड हुए 19,000। वर्किंग नोट नंबर 2 बना दो, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज को लेके। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, चलिए उसके बाद क्या कह रहा था, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों को ही 1-1% के, सॉरी 1-1 महीने के अर्ली पेमेंट की वजह से 6% का डिस्काउंट मिला है। तो आइए क्रेडिटर्स का देखें। क्रेडिटर्स का पेमेंट था 30,000 रुपीज़ का, 1 महीने का डिस्काउंट मिला है 6%, तो ये कितना हो गया 150। तो 30,000 माइनस 150
29,850 रुपीज़ क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? 30,000 का पेमेंट करना था, 1 महीना पहले पेमेंट कर रहे हैं तो 1 महीने के लिए 6% का डिस्काउंट मिला है। इसी तरीके से बिल्स पेबल का पेमेंट कितना था? जी, बिल्स पेबल का पेमेंट था 8,000 रुपए का। तो 8,000 के ऊपर 1 महीने का 6% का डिस्काउंट मिला है, तो ये हो गया जी, 40 रुपए मिला है। तो 8,000 माइनस 40, 7,960 का आपको डिस्काउंट मिला है। अब आगे की बात करते हैं। प्लांट कितना रियलाइज्ड हुआ? 25,000। प्लांट रियलाइज्ड किया 25,000। बिल्डिंग रियलाइज्ड 40,000। जी, 40,000 ही था ना? देख लो सर, 40,000। गुडविल 6,000 और इन्वेस्टमेंट 4,500। गुडविल 6,000 और इन्वेस्टमेंट 4,500। टोटल कर दो सर, 65, 84, 94,500। और इधर से कितना आएगा वो मैं अभी एक सेट निकाल लेता हूँ। 37,810। चलिए, अब आप क्या करोगे सर? आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1, 94,500। और यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2, 37,810। और यहाँ पे भी जाके लिख दोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1, 94,500, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2, 37,810 रुपीज़। चलिए, ये काम सर हमारा ख़त्म हुआ। अब कुछ बच रहा था। हाँ जी सर, एक टाइपराइटर है पुराना, वो टाइपराइटर का जो है टेक ओवर किया है बी। तो बीज कैपिटल अकाउंट फिर से लिखेंगे फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और ये कितने में ले गया? 300 रुपये में। तो यहाँ फिर से आप लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पे बताओगे बिकॉज ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, 300 रुपये यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब सर सारी लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया? एक सेकेंड चेक करना हो। प्रोविज़न का होगा नहीं, क्रेडिटर्स का हो गया, बिल्स पेबल का हो गया, मिसेस ए का लोन हो गया। ओके, मिसेस बी का लोन बच रहा है सर। 1 सेकेंड। तो अब आप क्या करोगे? एक गलती हो गई, यहाँ पे ठीक कर देना। यहाँ पे बीज लोन भी लिख देना, मिसेस बीज लोन। और 9,000 रुपीज़ यहाँ पे आप ऐड कर देना। 9,000 ही था ना? नहीं सर, 10,000 था, सॉरी। 10,000 यहाँ ऐड कर देना, तो 47,810। तो यहाँ पे आप सारी जगह ठीक कर दो। 37 को 47 कर दो, 37 को 47 कर दो। जी सर, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है सर? पैकिंग करना है। एवरीथिंग इज़ डन, एवरी पोस्टिंग इज़ डन। ओके, तो इस बार देखते हैं सर किधर का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। सर 1 सेकेंड, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सर इस बार प्रॉफिट दिख रहा है 159,300 का इधर बैलेंस आ रहा है और इधर कम बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। और प्रॉफिट कितने का आ रहा है? सर प्रॉफिट आ रहा है 32,490 का, जो ए और बी के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 16,245, 16,245। अब जो ये प्रॉफिट आया ये पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट। 16,245, 16,245 टोटल करना। सर इस क्वेश्चन में कुछ एक्सपेंस नहीं दिया था? नहीं दिया बेटा, तो आपने करना क्या है? छोड़ देना है। टोटल करो इधर, 1055, 16,245, ये हो गया 36,245 और ये हो गया
31,245। जितना उन्होंने पेमेंट ले लिया है वो आप माइनस कर दो और बाकी इनको पे कर दो। 1750, 5,750, ये हो गया 30,495 और इधर आ गया 24,695। इनको आप पे कर दो बैंक अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट में सारी बातें हो गई, सीधा आप यहाँ पे करो बाय एस कैपिटल अकाउंट 30495 और बाय बीस कैपिटल अकाउंट 24695। मैच करो, दोनों बैलेंस ख़त्म हो जाने चाहिए। ये टोटल है हमारे पास 1,03,000। 1,03,000 में से 47810 माइनस करो और 30495। जी, मैच हो गया 10300। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे, सारे पैसे ख़त्म। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं चाहता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करना खुद से भी बना के। इसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपका कैश इन हैंड और कैश इन बैंक वाला जो मेरा एक पॉइंट रह रहा था जहाँ पे दोनों में से दोनों ही बैलेंसेस हो तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, तो मैंने आपको बता दिया। कैश कैश इन हैंड है तो कैश अकाउंट बनाएगा, तो बैंक बैलेंस जो है वो विड्रॉ कर लेना और कैश अकाउंट में प्लस कर देना। और अगर बैंक अकाउंट से बनाओगे तो कैश डिपॉजिट कर देना। तो स्टॉक इन ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भी ट्रीटमेंट यहाँ पे समझ में आ गया। दोनों के मिसेस का लोन था, एक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, दूसरे को ऑटोमेटिकली पे कर देंगे। गुडविल 4,000 की थी पर 6,000 में बिक गई, नहीं होती तो ज़ीरो मान लेते। सस्पेंस अकाउंट किस तरीके से कैपिटल के डेबिट साइड आके ख़त्म हो गया, किस तरीके से आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। दोबारा बनाना, वीडियो को दोबारा देखना, कहीं पे भी दिक्कत आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, पर अब क्या है ना 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कम ही क्वेश्चंस आते हैं। या तो रियलाइजेशन बनाने को बोलेगा या तो सिर्फ रियलाइजेशन और बैंक अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉम्बिनेशन पूछेगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। चलो एक छोटा क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। मेनली अब आपका जो मेन प्रैक्टिस रहा है इस चैप्टर का वो वेरियस टाइप के एडजस्टमेंट, जो 11वीं 12वीं क्लास में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स कुछ भी ये पूछ सकते हैं। मतलब किस पार्टनर ने कितना टेक ओवर किया, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आया, क्रेडिटर ने एसेट्स ये वाले एसेट्स टेक ओवर कर लिए और बैलेंस का पेमेंट हुआ। ऐसे ही एडजस्टमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस चैप्टर पे हमारा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। जी, अंकित, बॉबी एंड कार्तिक पार्टनर्स हैं, इनके बीच का रेशियो 4:3:3। फर्म डिसॉल्व हो गया 31 मार्च 2018 को। जैसे कि पहले के क्वेश्चन के लैंग्वेज थे सेम वही है कि स्टेप 1 कंप्लीट करने के बाद, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के बाद आपको कई सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं। चलिए आपको इस पॉइंट्स को एडजस्ट करके जर्नल एंट्री मारनी है। कह रहा है फर्म हैड स्टॉक ऑफ ₹80,000। फर्म के पास स्टॉक था 80,000 रुपए का। Ankit took over 50% of the stock at a discount of 20%, while the remaining stock was sold off at a profit of 30% on cost। तो मतलब अंकित बाबू आप तो चालाक निकले। आपने क्या किया, 1 सेकेंड पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ जी। आपने क्या किया, आपने आधे स्टॉक को डिस्काउंट पे ले लिया है ना। आपने आधे स्टॉक को क्या किया, डिस्काउंट पे ले लिया। तो 80,000 का हाफ हो गया 40,000। 40,000 को 20% के डिस्काउंट पे लिया, मतलब 40,000 का 20% 8,000। तो आपने 32,000 रुपये देने हैं फर्म को। चलिए बाकी मैंने बाहर बेच दिए, तो बैंक अकाउंट BR, स्टॉक 40,000 का 30% के प्रॉफिट पे, दैट इज़ 52,000। तो टोटल हमारी कमाई हो गई टू रियलाइजेशन अकाउंट 84,000 रुपीज़। तो 80,000 के स्टॉक को हमने 84,000 में बेच दिया। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरा, एक लाइबिलिटी थी अंडर अ स्यू फॉर डैमेजेस इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वाज सेटल्ड एट 32,000 एज अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स। ओके, टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 50,000 रुपीज। ध्यान से मेरी बात सुनना। 50,000 में से मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो गया कि 50,000 के टोटल क्रेडिटर्स थे, है ना, टोटल क्रेडिटर्स, जिसमें से मेरे अगेंस्ट एक केस चल रहा था
जिस केस में मैं बुक में जो मैंने लिखा हुआ था, वो केस का लायबिलिटी लिखा था 13,000 रुपए का। तो मेरी बाकी की लायबिलिटी कितनी हो गई? 37,000 अदर क्रेडिटर्स। ये डैमेजेस से रिलेटेड लायबिलिटीज थी, ठीक है। और ये 13,000 की लायबिलिटी का सेटलमेंट हुआ है 32,000 रुपीज में, मतलब ज़्यादा में हुआ है। तो मेरे को अब टोटल लायबिलिटी कितनी पे करनी पड़ेगी? 37 तो पहले की थी, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं है, तो ये पूरा देना ही पड़ेगा। और 32,000 की लायबिलिटी अब मैंने देनी होगी वो डैमेजेस वाली केस में। तो मेरी टोटल जो पेमेंट जाएगी लायबिलिटी की, वो जाएगी 69,000 रुपीज़ की, टू बैंक अकाउंट 69,000 रुपीज़। आई होप आपको पॉइंट समझ में आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैं यही कह रहा था आपको। क्वेश्चंस इसी तरीके के आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे। फिर से समझ लो, मेरे मेरे टोटल क्रेडिटर्स है 50,000 के, उसमें से 13,000 का तो डैमेजेस को लेके मेरा एक लाइबिलिटी था, तो अदर क्रेडिटर्स हो गए 37 के। ये 37 इंटैक्ट है एज इट इज। 13 का जो केस था वो मैं हार गया, और मैं 13,000 के अगेंस्ट में अब मैं 32,000 रुपये पे करूंगा। तो मेरा 37,000 तो पेमेंट होगा ही होगा, उसके ऊपर 32,000 और होगा, तो टोटल मेरा 69,000 का पेमेंट होगा। बॉबीज सिस्टर्स लोन ऑफ ₹20,000 was paid off along with interest of 2,000 रुपीज़। तो अब 2,000 रुपये का और लोन देना होगा। और बॉबी जो है हमारा पार्टनर है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी पूरी लाइबिलिटी है, इसको तो पूरा पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे लोन अकाउंट जो है वो मत समझना पार्टनर का है, पार्टनर के रिलेटिव का है, तो उसको आउटसाइडर ही माना जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 का था, 2,000 का ब्याज, तो टोटल पेमेंट करना होगा 22,000 रुपये का। चलिए चौथा देखते हैं। कार्तिक्स लोन ऑफ 12,000 वाज सेटल्ड एट 12,500। तो ये लोन है, कार्तिक का अपना लोन है, तो यहाँ रियलाइजेशन सिर्फ 500 रुपये से ही आएगा। जो हमने, याद करो लास्ट वीडियो में जो हमने एग्जाम्पल किया था, वो वही वाला पॉइंट है। तो एंट्री हो जाएगी कार्तिक्स लोन अकाउंट डियर। हमारे बुक्स में लोन कितने का लिखा हुआ है? 12,000 का। हमें उसे पे करना हो रहा है 12,500, तो 500 रुपये ब्याज का होगा। तो ये हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़, और टू बैंक अकाउंट 12,500। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि बुक्स में दिए गए ऐसे एग्जाम्पल्स आप खुद से बनाओगे, प्रिपेयर करोगे अपने आप को एग्ज़ाम के लिए। और कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपके करवा दिए, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दिया, आपको पूरा ओवरऑल पिक्चर क्लियर कर दिया कि डिसोल्यूशन के सवाल किस तरीके से होते हैं। अपनी तैयारी जम के करो। पार्टनरशिप हमारा यहाँ पे होता है ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। बिल्कुल कंजूसी नहीं करना पढ़ाई में, पूरे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके एग्ज़ाम में जाना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।